मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी धाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया है मोनोफ्थांग्स और डिफ्थांग्स, जिनको हमने डिटेल में समझा है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे स्पीच साउंड जो हैं वो 44 हैं और उनको हमने वावल और कॉन्सोनेंट में फर्दर क्लासीफाई किया था। तो वहाँ देखा था कि वावल साउंड जो हैं वो 20 हैं और फिर वावल साउंड को जो हमने डिवाइड किया था तब उनको हमने दो भागों में किया था, मोनोफ्थांग्स और डिफ्थांग्स। वहाँ हमने देखा था कि मोनोफ्थांग्स जो हैं वो 12 थे और डिफ्थांग्स जो हैं हमारे वो 8 थे, और जिनको हमने बहुत अच्छे से समझा था, काफ़ी सारे उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हमारा वावल साउंड कवर हो जाने के बाद अब बचता है कॉन्सोनेंट साउंड। आज उसको हम देख लेते हैं कि कैसे उनको ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा, उनका साउंड क्या होगा, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 24 हैं और इनको हम आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वॉइस्ड साउंड और दूसरा अनवॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड से मतलब हमारे दोस्तों कि जब हम बोलते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब हमारे स्वरतंत्र में, यहाँ थ्रोट में हमारे वाइब्रेशन फील होता है, तो उनको हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं। और जिनको हम बोलते समय हमारे यहाँ वाइब्रेशन कम होता है, उनको एयर थ्रो के माध्यम से जिनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उनको अनवॉइस्ड साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वॉइस्ड साउंड जो है हमारे वो 15 हैं, मतलब 15 हैं, और अनवॉइस्ड साउंड जो हैं वो हमारे 9 हैं। तो जो अनवॉइस्ड साउंड है उनको मैंने इधर लिख रखा है ये, और इधर भी जब मैंने दिखाया है तो उनको मैंने रेड बॉक्स में बंद कर दिया है। तो ध्यान देंगे उनको, क्योंकि वो हमारे प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मदद करेंगे। कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है उनका, उस जब हमको पता रहेगा कि अनवॉइस्ड साउंड है तो उनको हम प्रोनाउंसिएट करने में हमको बड़ी मदद मिलेगी। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं क्या है। जैसे पहला हम देख लेते हैं ये, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पी लेटर होता है, सेम उसी तरह बिल्कुल पी ही है। जब इसको हम ऐसे दो लाइनों के बीच में बंद करते हैं तो ये लेटर नहीं रह जाता, इसको हम साउंड बोलते हैं। और ये साउंड जैसे हमारा हिंदी भाषा में फ होता है, उसी तरह कुछ होता है, क्योंकि ये एक अनवॉइस्ड साउंड है। तो यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन जब होगा फ, जैसे फ, हवा फेंकेंगे बाहर निकलेगी, जैसे फ। देख लेते हैं जहाँ भी ये दिखेगा, जैसे इसमें हमारे हिंदी से लिखते हैं फा, तो वहाँ पे पी एच करके लिखते हैं। तो उसी तरह कुछ इसका साउंड होगा, जैसे पी एच वाला होता है, फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स ना, फिजिकल। तो उसी तरह ये कुछ फा की तरफ, बिल्कुल पा नहीं बोलेंगे, पा नहीं बोलेंगे, फ बोलते हैं, फ। कभी नेटू को देखिए, बोलेंगे फिन, फुल। तो ऐसा करके इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैंने कुछ इधर लिख रखा है, जैसे PIN ये लिखा रहेगा, कैसे बोलेंगे फिन, क्या बोलेंगे फिन। जैसे PUNCH क्या बोलते हैं, फंच, फंच ना, फंच। तो आइए अगला देख लेते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि फ न पढ़ के फ बोलते हैं, फ। अब आप कहेंगे यफ से जैसे जो लिखा हुआ है उसको भी फ बोलते हैं। तो दोस्तों वो भी एक अनवॉइस्ड साउंड है और उसको हम ऐसे, कोई उसमें आवाज़ नहीं आती, फ जैसे नहीं है कोई साउंड आता, ऐसे फिश, फिश, फाइन, फेस ना, ऐसे कुछ आता है। तो देख लेंगे वहाँ, वो मैंने उसको आपको समझने के लिए एफ लिखा हुआ है, फा लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो साउंड आता है वो ऐसे करके आता है। तो
देख लेते हैं दूसरा हमारा ये स्मॉल बी की तरह है, सेम बी ही है लिखा हुआ है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी होता है वो भी सेम हिंदी भाषा में बोलते हैं बह बह। सेम उसी तरह है जैसे बेल, बॉल, बैग, बैट, बंच, बाउल। तो ये बा साउंड दे रहा है, तो इसमें तो हम इसको परिचित ही हैं, पहले से भी बाबू ही बोलते आए हैं। तो अगला देख लेते हैं, ये हमारा जो स्मॉल टी है उस तरह का है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं दोस्तों, ये जो साउंड देता है ये टा ना दे के थोड़ा सा ठा की तरफ स्लाइड हो जाता है, जैसे कैसे ऐसा कुछ साउंड आता है। टा नहीं बोलते हैं, न टा बोलेंगे न ठा बोलेंगे। ऐसे लिख रखा है, क्या लिखा है? टाइम, टाइम, टाइड, टुमारो, टुडे, क्या टुडे, टुडे, टुमारो, टाइम, टॉय ना, कुछ ठा की तरह जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा जैसे वो था पी, उसको थोड़ा सा फा की तरह ले जा रहे थे, इसको टी को थोड़ा सा ठा की तरह ले जाएंगे। थोड़ा सा हमको शुरुआत में अजीब लगेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग बोल रहे हैं वो सभी टा बोल रहे हैं, जैसे टी, ट्री, टेंट, टाउन ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं? टाउन, टेंट, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो हमको सीखना है तो उसी तरह सीखना है। आइए देख लेते हैं अगला साउंड जो सिंबल जो है, ये कुछ जैसे स्मॉल डी है, सेम उसी तरह है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी जब करेंगे तो डा की तरह, डलिया वाला डा जैसे होता है, जैसे ड्राइव, ड्रिंक, डाइव, डाउन, ड्रोन। तो जैसे हम पढ़ते हैं सेम उसी तरह है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। जहाँ उसको देखेंगे हम डा ही पढ़ेंगे और डा पढ़ते ही आए हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बता देता हूँ। ये जो सिंबल है पांचवा, ये देखिएगा जैसे हम स्मॉल टी बनाते हैं ऐसे, उसके बाद एक समाकलन का चिन्ह ऐसे करके आ जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम चा पढ़ते हैं, चा। हालांकि ये चा भी थोड़ा सा छा की तरफ जाता है, जैसे चेयर, चॉइस, तो ये पूरा चा पढ़ा जाएगा, चा। तो ये सिंबल जहाँ भी देखिएगा आप इसको समझिएगा कि ये चा लिखा हुआ है। शुरुआत में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे ये 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा आपको ये याद हो जाएगा और आप देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि ये चा लिखा हुआ है। जिससे देख लेते हैं, कुछ मैंने यहाँ लिख रखा था, ये चैट ना, चैट। तो इसको जब हम देखेंगे इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा मिलेगा हमको। कुछ ऐसा, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो रुकिए, मैं इसको ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। देखिएगा कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा हुआ होगा। इसको देखें, चा, ये ए, ये टा, चैट। जैसे चेयर लिखा हुआ है, इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा चा हो गया। उसके बाद ए, आ। मैंने बताया है जब लास्ट में आर आता है, ई आर आता है, तब वहाँ रा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, क्या पढ़ते हैं? चेयर, चर्च, चाइल्ड ना। देख लेंगे जहाँ भी ये
मिलेगा उसको हम समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आइए आगे देख लेते हैं। ये कुछ स्मॉल डी और जेड, जो स्मॉल जेड होता है या 3 की तरह कुछ ऐसा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। इसको जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे करके ऐसे बना रहेगा। इसको जब देखेंगे तो हम इसको समझेंगे जहाज वाला जा, से जहाज वाला जा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जहाज वाला जा, क्या जा। तो इसको देख के हम समझेंगे कि ये जा है। और जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लिखा होगा जोक, जॉय, जंप। तो जब हमको जोक लिखना होगा, जोक, तो ये कुछ ऐसे लिखा होगा दोस्तों। इसको देखने के बाद ये हमारा जा, ये क्या होता है, ये जिसको हम ओ पढ़ते हैं उसको ओ ना पढ़ के आओ का आओ, इसको क्या पढ़ेंगे जोक, जोक, क्या जोक, जोक। हालांकि जब अमेरिकन बोलते हैं तो वो जोक, जोक बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंग्लिश चलती है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही चलती है, तो इनको क्या पढ़ेंगे जोक, जोक। जब हम स्पीड से इसको बोलेंगे तो ये जोक ही सुनाई देता है, लेकिन होता है जोक। कैसे, जोक। हालांकि ये वो जो होता है बहुत तेज़ी से पढ़ा जाता है, इसको हम जौक नहीं पढ़ेंगे, जौक, जौक। ठीक है दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ जॉय लिखा हुआ है, जॉय, तो इसको जब हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जॉय। क्या लिखा हुआ है, जॉय, जॉय नहीं, जॉय। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ेंगे, जॉय। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जंप। इसको मैं यही लिख देता हूँ। जैसे इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे ये कुछ इस तरह होगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, जंप, जंप, लास्ट में फ, जंप, जंप ना दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे आप साथ साथ नोट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करिएगा 2-4 बार, सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है क्या, के, के। जिस के को हम क्या पढ़ते थे, कह, कह। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है, जो नेटिव हैं वो बोलते हैं ख, ख, क्या बोलते हैं, ख, ख। तो वो का नहीं बोलते हैं और खा भी नहीं बोलते हैं पूरा, खा। क्या बोलते हैं, ख, ख। तो इसका हम क्या उच्चारण करेंगे, ख, जैसे खैन, खम, खाओ, काउंट, कंट्री। तो ऐसा कुछ बोलते हैं उन लोगों। तो इसको हम भी उसी तरह बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो हमारी हिंदी बोल सकते हैं तो हम भी उनकी इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं दोस्तों। तो कोशिश करने से सब कुछ संभव होता है। और अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपका अच्छी सोसाइटी से सामना हो, कभी ब्रिटिशर से जो अंग्रेज़ आते हैं, कभी उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। और जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, अच्छी जगह जॉब करने जाएंगे या कभी फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, तो हमेशा आप देखेंगे कि वो लोग ऐसे बोलते हैं और बहुत तेज़ी से बोलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो वर्ड है उनको ज्वाइन करके बोला जाता है। तो वो आगे मैं बता दूँगा। काउंट, कंट्री, तो कुछ ऐसा बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं क्या बोल रहा है, का बोल रहा है, खा बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हमको लगता है कि इनको लगता है हिंदी इंग्लिश पूरी सही से नहीं आती, लेकिन असल में उनके यहाँ प्रोनाउंसिएशन का यही तरीका ही है। उनके यहाँ जो छोटे से स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है
तो एक तो पहले उनका एसेंट होता है, जैसे सुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ बच्चे जैसे सुनते हैं इसी तरह अडाप्ट कर लेते हैं, तो वो भी होता है और उनके स्कूलों में यही पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक अनफोनेटिक लैंग्वेज है, एक अनफोनेटिक लैंग्वेज है, तो वहाँ थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को देख के, जैसे हिंदी में है लिखा हुआ है, तो हमारे जितने भी पढ़े लिखे भाई बंधु होंगे सब एक ही जैसा बोलेंगे। थोड़ा एसेंट का फ़र्क अलग हो सकता है, जैसे बिहार वाले कुछ थोड़ा सा अलग बोलेंगे, यूपी वाले अलग, हरियाणा वाले अलग, वो अलग चीज़ है, लेकिन बोलेंगे वही, पढ़ेंगे वही। लेकिन यहाँ क्या होता है, स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है दोस्तों, तो बहुत अंतर आ जाता है दोनों चीज़ों में, और फिर हमको थोड़ा सा उसको प्रोनाउंसिएट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए उनके यहाँ एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको IPA बोलते हैं, इनको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। उस ट्रांसक्रिप्शन की जो उच्चारण होता है, उसका जो साउंड होता है, उसी के आधार पर इनका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसीलिए उन्होंने बना रखा है एक स्टैंडर्ड, तो उसी की बात हम कर रहे हैं, ये लोग कि इसको कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो आइए इसको देख लिए हैं, हम इनसे परिचित भी हैं। जी लिखा हुआ है, स्मॉल जी, इसको भी हम गा ही पढ़ते आए हैं, जैसे गंगा, ग्राउंड, गिव, ग्राइंड, गाउन, गेव ना, तो हम इसको गा पढ़ते आए हैं और वो सही है, जैसा लिखा है वैसे पढ़ा जाएगा। जैसे गौ, ग्राउंड, गेव, ग्राइंड, ग्राउंड, गिवन, ग्राफ ना, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसको, जैसे हम पढ़ते आए हैं गम, गिव, जैसे गर्ल, तो इसको मैंने दिखा दिया आपको ऐसे ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आइए स्पेलिंग का ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, इसको हमको जब गन लिखना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ ऐसा कुछ गन, गिव लिखना होगा तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे गिव। ठीक है, तो उसमें कोई विशेष फर्क था नहीं, इसलिए मैंने लिखना नहीं समझा। जैसे अगर चाहेंगे आप, तो मैंने जैसे ही पढ़ा था, तो इसको हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे, इसको खैर, इसको काउंट, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब तक हमने 4 साउंड सिंबल देखे हैं और इनमें से मतलब 8 देखे हैं, जिनमें से 4 हमारे वॉइस्ड हैं और 4 अनवॉइस्ड हैं। ठीक है, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड हैं, 4 वॉइस्ड 4 अनवॉइस्ड हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एक अनवॉइस्ड साउंड है, इसको स्मॉल एफ की तरह लिखा जाता है, और क्या बोलेंगे इसको, कुछ ऐसा बोलेंगे, इसे फेस, क्या फेस, फेस, फाइन, फाउंड, फाइन, तो ऐसे कुछ बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, और इनको मैं हटाता हूँ। इसे हम लिखते हैं, लिख देता हूँ, लिखा हुआ है, इसको हम लिख रहे हैं फाइन। तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसा होगा दोस्तों। इसको मैंने बताया था कि ये आई पढ़ा जाता है, इसको हमने डिफ्थांग में देखा था। अगर जो लोग अभी इसको वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आप पहले जाके मोनोफ्थांग्स और डिफ्थांग्स देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और जो लोग उनको देखे हैं उनको पता होगा कि इस सिंबल को जब मैंने बताया था आपको
ये जैसे हमारा स्मॉल ए होता है ऐसे करके लिखा होगा, इसको मैंने बताया था कि क्या पढ़ा जाएगा, आई। तो यहाँ क्या, फाइन, 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 ठीक है। दूसरा तो देख लेते हैं, जैसे हमारा लिखा है हुआ है यहाँ FEEL, क्या लिखेंगे, फील। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे कुछ ना, तो प्रोनाउंसिएशन इसका जो है फील, 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 FIL, फिल, फिल, कुछ बिल्कुल हवा बाहर निकलेगी कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है क्योंकि जब किसी चीज़ को हम नई नई सीखते हैं तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर हमको ये समझ में आ जाएगा। अगला देख ले रहे हैं, जो हमारा ये V लिखा हुआ है, जैसे हम V लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, सेम उसी तरह है। और इसको हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसका साउंड जो आएगा वो वाह, 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 ये एक वॉइस साउंड है, इसको वाह, क्या, वाह। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर लिख रखा है ये W, और इस W का भी साउंड जो होता है, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी जो इसका साउंड है तो क्या है, वाह, वाह। दोनों वाह में अंतर क्या है, जब V से हम वाह बोलेंगे तो उस समय हमारे टीथ जो है लोअर लिप से टच होंगे, जैसे जैसे वाह, 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 वाह। लेकिन जब हम W वाला वाह बोलेंगे, जैसे विंडो, वाट, वाई, वेयर, वेदर, तो वहाँ हम क्या बोलेंगे, वाह, क्या, वाह। हमारा लिप गोल होगा, कैसे, वाह, वाह, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसका जैसे वैन, वैन, वेरी ना, व्हीकल, तो ऐसे कुछ बोलेंगे। तो यहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ पे हम इस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमारा V जो आ रहा है तो कैसे आएगा, वाह, जैसे लव, जैसे लव, 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 लव ना। अब जैसे वोट, जैसे वोट, वोट, वैन, वेरी, तो बिल्कुल इस तरह से कुछ बोलेंगे। और इससे तो हम परिचित ही थे। और ये अगला सिंबल थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने मैथ पढ़ी है तो हाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, ये देखे थे। तो जहाँ हम लिखते थे इसे ऐसा कुछ, तो ये जो सिंबल था इसी को थीटा बोलते थे, और यही सिंबल यहाँ इन्होंने प्रयोग किया है। और ये था की तरह आता है, जैसे इसका साउंड जो होता है वो था की तरह होता है, लेकिन था नहीं होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते था, था, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वो लोग करते हैं कैसे, उससे ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरी टिप ऑफ द टंग देखिएगा, दोनों बीच में रहें, दोनों दांत के, और ऐसे बीच में आके ऐसा कुछ करते हैं। इसमें भी ये भी अनवॉइस्ड साउंड है, और इसमें क्या करते हैं, दोनों के बीच में लाके हवा तेजी से बाहर फेंकी जाती है, कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं थैंक ना, थैंक, तो वो लोग क्या बोलते हैं, थैंक, 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 तो बोलते हैं थिंक, थिंक, क्या बोलते हैं, थिंक, थिंक, जैसे हम लोग बोलते हैं थॉट, थॉट, क्या बोलते हैं, थॉट, थॉट। तो यहाँ उनका बीच में आता है, कोशिश करिएगा, मनने लगेगा आपसे भी। दोनों दांतों के बीच में जीभ की टिप को लाएंगे, जो हमारी टंग है उसकी टिप जो होती है, इसको
बुलाएंगे, क्या बोलेंगे? सिंक, सैंक, साट। तो देख लिए जैसे थ्रू, थ्रू ना, तो ऐसा कुछ बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। अब इसको हम जैसे लिख लेते हैं, हमारा लिखा होगा THINK, थिंक। तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कुछ ऐसे होगा, थिंक। ये जो है यन नहीं है, ये अंग वाला सिंबल है, ये थोड़ा सा आगे मुड़ा होता है। मैंने इधर आपको दिखाया है, यहाँ पे यही सिंबल है। ये थिंग का सिंग, क्या बोलेंगे? सिंग। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह लिखा होगा, इसको देख के हमको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, थिंक, थिंक। अगर इसी को मैं यहाँ से के हटा के इसको थिंग कर दूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा और क्या पढ़ा जाएगा? थिंग, क्या? थिंग, थिंग। ठीक है दोस्तों, वो लोग बोलते हैं थिंग, क्या? थिंग, 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 थिंग। सिंग भी नहीं बोलना है, थिंग, थिंग। कुछ था का उच्चारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे लिख दूँ मैं THANK, थैंक। तो इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये मैं इधर लिख ले रहा हूँ, आपको नहीं दिखेगा उधर। तो इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ये कुछ इस तरह से होगा, क्या बोलेंगे? थैंक, थैंक, थैंक। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर आ जाएगा। जब हम कोई चीज़ पहली बार सीख रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमको एक बार में आ ही जाए, उसको हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग खुद ही जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ रहे होंगे तब देखे होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाके हमको याद हुआ है। तो ये अब थोड़ा सा मैच्योर हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा याद करने में हमको सहूलियत हो जाएगी। अगला साउंड जो देख ले रहे हैं ये कुछ इस तरह बना हुआ है, ऐसे करके, और यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे। तो ऐसे जब काट देंगे तो ये हमारा द का साउंड देगा, द, ऐसे दिस, दैट, दो ना। तो वहाँ पे हमारा द का साउंड देगा। ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं। इसके भी कुछ जैसे हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है? दिस। जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा मिलेगा हमको वहाँ। तो इसको देख के हम समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, द, और ये छोटी और ये सा, सा, इसके बाद सा का ही नंबर आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ लिखा होगा। अगर इसको हम हिंदी लिखना चाहें तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम दिस पढ़ते भी आए थे, लेकिन जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, और ये द का सिंबल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? बेद, बेद ना, क्या पढ़ते हैं? बेद। तो यहाँ भी यही द होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये आपका द का सिंबल है। ठीक है, अगला देख ले रहे हैं। ये हमारा यस की तरह बना हुआ है, जैसे यस होता है कैपिटल, सेम उसी तरह, और ये साउंड भी सा का देता है, सादा सा। जैसे हम लिखते हैं सेट, सन ना, जैसे सेट, सन, सिंपल,
7 से और भी बहुत सारे देख लेते हैं। इसे हम लिखते हैं प्राइस, प्राइस ना, नाइस। तो आइए देख लेते हैं कुछ इसका। जैसे हम लिख दे रहे हैं एसयूजन, क्या है, सन। तो इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा सन। जो लोग साउंड वहाँ देखे होंगे, ये बताया था क्या, आ, और ये ना का सिंबल है, क्या पढ़ेंगे, सन, सन। जैसे वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था SET सेट, क्या लिखा था, SET सेट ना। तो उसी तरह बिल्कुल जैसे हम अभी तक लिखते हैं उसी तरह पढ़ा जाएगा सेट, सन, सेट, सन, साउंड ना। तो सेम उसी तरह है, तो कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये भी एक अनवॉइस्ड साउंड है, क्या, सा ना। तो उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, ये कैपिटल जेड, जैसे कैपिटल जेड होता है सेम उसी तरह है, और ये भी ज का साउंड देता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आपने यहाँ भी ज बताया था और यहाँ भी ज बता रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ पे जैसे हम उर्दू शब्द देखते हैं तो उसमें ज के नीचे एक बिंदु लगा होता है, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है ज, क्या, ज। जैसे हम पढ़ते हैं गज़ल, गज़ल। जैसे लाइफ बॉय देखे होंगे, हिंदी में लिखा होता है लाइफ बॉय ना, फा जो लिखते हैं उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह होता है। तो जहाँ हमको ज का साउंड आए, ज, जैसे प्राइज, प्राइज, जैसे एडवाइस पढ़ते हैं, एडवाइस, लेकिन कहीं एडवाइस भी होता है। तो एक क्या होता है, एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। तो वहाँ जहाँ ज वाला आएगा वहाँ हम देखेंगे क्या, ज, ज, ठीक है। जैसे देख लेते हैं राइज, अगर हम राइस लिखते हैं तो वहाँ सा आता है, और राइज लिखते हैं तो वहाँ यही वाला आएगा। जैसे आइज, प्राइज, नीज ना। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम लिखें RISE, तो इसको हम लिखेंगे ऐसा कुछ। इसको देख के हमको समझ में आया क्या लिखा है, राइज, राइज। जैसे हमको प्राइस लिखना होगा तो हम लिखेंगे PRICE, प्राइस है। इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, क्या है, प्राइस, फ्राइस, फ्राइज ना। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ से CE हटा दें, CE हटा दें और इसको मैं प्राइज लिख दूँ, क्या हुआ, प्राइज लिख दूँ, तो ये यहाँ से सा ना आके यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो यही बेसिक अंतर है, क्या, प्राइज कैसे बोलेंगे, प्राइज, प्राइज, फ्राइज, फ्राइज ना। तो स्पष्ट हो गया होगा कि ये जा कहाँ आएगा। नहीं तो देख लेते हैं कुछ एक अधिक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिससे हम लिखते हैं नीज, नीज मीन्स घुटने, नी मीन्स होता है घुटना, और इसका जब प्लूरल बनाते हैं नीज, तो वहाँ हम देखेंगे यहाँ के साइलेंट रहता है, आप जानते ही हैं। उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्शन इसका ऐसा होगा। इसको देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये नीज नहीं, तो इसको हम कनीज पढ़े थे। यही तो है इंग्लिश का वो जो हमको गड़बड़ा देता है। क्यों, देखते हैं KNEES लिखा है, कनीज, कनीज भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे जान पाए कि वो नीज लिखा हुआ है। हाँ,
उसमें आगे यस लगा है तो हम उसको नीस भी पढ़ा सकते थे। सा से हम सिटी वाला जो स्मॉल सा होता है, मतलब सिंपल वाला जो सा होता है उसको तो हम सा पढ़ते हैं, तो उसको हम नीस भी पढ़ सकते थे। लेकिन इसको देखने के बाद हमको पता चला कि क्या है, नीज, नीज ना। इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शन इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसा है इसको, क्योंकि जो कुछ भी हम वर्ड देखते आए हैं अभी तक इंग्लिश में, जहाँ भी जितना भी लिखा होता है वो उसकी स्पेलिंग लिखी होती है दोस्तों, ना कि उसका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए थोड़ा सा हमको अलग से उसको देखना पड़ता है। और जब शुरुआत में सीखते हैं कोई चीज़, जब इनका हम उच्चारण लिखना चाहते हैं, हम छोटी कक्षाओं जो शुरू करते हैं, तो वहीं से हमारे यहाँ थोड़ा सा जैसे सुनते आए हैं, बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ना जानने की वजह से हम लोग गलत गलत लिखते आए हैं और वही बोलने की हमारी आदत हो जाती है, क्योंकि इंडिया में वही प्रचलित है हर जगह। हमको कहीं महसूस भी नहीं होता कि वो गलत है, उसमें किसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि ये एक विदेशी लैंग्वेज है और हम अपनी हिंदी भाषा को जैसे समझते हैं कि जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसका वो करते आए हैं। और हम भी पढ़े भी हैं कि का है तो के, खा है तो के, या गा है तो जी, ऐसे करके, तो उसी के हिसाब से उसका हम प्रोनाउंसिएशन कर लेते थे। हमको पता भी नहीं था कि एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो जब हम एक समझ में आया हमको कि इसका इस स्टैंडर्ड के आधार पर इसका इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो अब हम उसको ज़रूर सीखेंगे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ये हमको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और हम इस पर मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अगला जो ये सिंबल दिख रहा है, जैसे इंग्लिश समाकलन का साउंड होता है, जैसे हमें स्मॉल एफ बनाते हैं इसे, तो इसी को थोड़ा सा यहाँ से लाने के बाद थोड़ा सा इतना अगर इधर भी टेढ़ा कर दें, तो ये साउंड जो हमारा है जब ये बंद होगा तो ये सीटी वाला सा का प्रोनाउंसिएशन देगा, सीटी वाला सा। और ये कहाँ कहाँ आएगा, जब लास्ट में आपको देखें कहीं एस लिखा हो, TION लिखा हो, SION लिखा हो, जैसे एडमिशन, कमीशन, डोनेशन, ट्यूशन, तो जहाँ इसे आएंगे जैसे फीस ना, फीस, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन सब साउंडों का उच्चारण होता है, जैसे सू, फिश, अच्छा, जैसे श्योर, शुगर, शुगर अब देखते हैं तो हम शुगर, जैसे हमारा लिखा होता है SUGAR, इसको हम पढ़ते हैं शुगर ना, शुगर। हमको लगता है कि ये केवल सा लिखा है, SS नहीं है, केवल S लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं कि ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा शुगर, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो हमको वहाँ मिलता है कुछ ऐसा लिखा हुआ, ऐसा। तो इसका ये डाना समझिएगा, ये साउंड होता है, जिसको हम आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, शुगर, शुगर। तो इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, क्या, शुगर, शुगर नहीं पढ़ेंगे, शुगर। रा साउंड जो है वो साइलेंट रहेगा, रा का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे वहाँ, क्या, शुगर, शुगर। मैंने बताया था कि जो लास्ट में ER या तो AR आए और या तो R आए तो उसका वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है। इसके संबंध में जो भी रूल हैं, ये कॉन्सोनेंट ख़त्म होने के बाद मैं उन पर एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। और पहले अभी इतना जान लीजिए कि अगर लास्ट में ER, AR, UR या RE आता है तो ऐसे उनका प्रोनाउंसिएशन जनरली साइलेंट होता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे हम देख लिए हैं सा, शुगर, तो ये हमारा स्पष्ट हो गया है। फ़र्क इतना है कि जब सामान्य वाला सा होगा तो ऐसे होगा और सीटी वाला सा होगा तो ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अंतर तो है, लेकिन हम अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा हमको दिखने में, समझने में समस्या होगी। अगला देख ले रहे हैं, ये स्मॉल जेड, जैसे देख लेते हैं ऐसे हमारा जेड लिखते हैं, इसी तरह है। और ये क्या साउंड देता है, ज, ज।
एक हम देखें सामान्य जहाज वाला, दूसरा देखें गज़ल वाला ज, दूसरा है ज। इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं? जैसे कैजुअल, कैसे कैजुअल, मीज़र, क्या मेज़र, प्लेज़र, विज़न, टेलीविज़न, क्या टेलीविज़न ना। तो वहाँ पे इस साउंड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो उच्चारण होता है वो ज कुछ ऐसा होता है। देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं कैजुअल, हाँ। तो इसको हम जब देखते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, वहाँ लिखा होता है ऐसा, ये ऐसे देखिएगा। इसको बोलते हैं कैजुअल, क्या कैजुअल, कैजुअल, कैजुअल। ये उआ डिफ्थांग्स मैंने पढ़ाया था, उआ, तो वही ये कैजुअल। जैसे लिखते हैं ये तो इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे लिखा होगा, कैसे आर साइलेंट रहता है, क्या मेजर, मेजर। ठीक है, अगला देख लेते हैं PLEASUR लिखते हैं, क्या प्लेजर। तो इसको प्लेजर क्या बोलते हैं? फ्लेजर, फ्लेजर। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं मेजर, फ्लेजर, कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो आइए इसको हम देख लिए हैं। हमने अभी तक टोटल 16 हो गए हैं, अब हमारे 8 और बच जाते हैं। इनको भी आइए देख लेते हैं। जैसे अगला 17वां है, ये स्मॉल एम की तरह बना हुआ है और ये साउंड भी म देता है ना, म। जैसे मैन, मेजर ना, क्या मैन, मेजर, माउंट, माउंटेन, मेजर, मेंटेन, माउंटेन, मेमोरी, क्या मेमोरी ना, मेमोरी नहीं मेमोरी। तो उसी तरह जैसे हम माँ पढ़ते आए हैं उसी तरह से है मैट, माइस, माउस। तो उसी तरह सेम है। आइए जैसे देख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं MEN या MEN। तो इन दोनों को में क्या अंतर है? जैसे हमने वहाँ देखा था कि इसको भी हम इस तरह लिखेंगे, कुछ ऐसा ही, और इसको जब लिखेंगे हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, ये मैन और ये मैन। तो जैसे हम माँ लिखते आए हैं सेम उसी तरह है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें हम परिचित हैं ऑलरेडी। जो भी है पहले जैसा है, इसमें बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम खूब अच्छे से वाकिफ़ हैं। और अगला देख लेते हैं, ये ना, क्या स्मॉल एन जैसा है, स्मॉल एन की तरह ही है। इसको भी हम जानते हैं कि जहाँ ये लिखा होता है इसका उच्चारण क्या होता है? ना, क्या ना। आइए देख लेते हैं, जैसे हमको कहीं नाइस लिखा मिल जाए, NIC, ये C लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ते हैं? नाइस। इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कैसा लिखा होगा, ऐसा करके ऐसा लिखा हुआ है। जैसे फ्राइज, PRIC, इसको कैसे देखेंगे? ऐसे लिखा होगा। अच्छा, मैंने क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको बता रहा था कि ना, ना। जैसे
लिखा है नो, क्या पढ़ते थे नो, लेकिन बोलते क्या है नाउ, नाउ। जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसे होगा नाउ, न नाउ। इसे हम लिखते हैं NIGHT नाइट। इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा होगा नाइट, नाइट। ठीक है, तो जैसे हम ना पढ़ते आए हैं सेम उसी तरह है, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये इससे ना बनाते हैं, इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाके ऐसे ऐसे कर दें थोड़ा सा बढ़ा के, तो ये कौन साउंड देता है, जिससे हमारा अंग होता है ना, अंग। जैसे किंग, सिंग, रिंग, स्प्रिंग या स्लीपिंग, रनिंग, गोइंग, कमिंग, जैसे हम करते हैं सेम उसी तरह होगा। और इसमें लास्ट में ये ध्यान देना है कि गा नहीं आता, जैसे सिंग, सिंग, ये नहीं बोलेंगे सिंग, ग, किंग, क्या किंग, गा नहीं बोलेंगे, किंग नहीं बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे, किंग, ऐसे गा नहीं बोलेंगे, किंग, सिंग, रिंग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको भी पढ़ाया था, जब मैंने ये साउंड पढ़ाया था वाला, जैसे बताया था क्या लिखा है, थिंग, थिंग, थिंग मीन्स वस्तु। तो इसको कैसे लिखा था मैंने, आप ध्यान दिए होंगे, तो ये थीटा बनाया था ये, और ऐसे लिखा हुआ था ना, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, थिंग, थिंग, गा नहीं पढ़ेंगे, क्या थिंग। ठीक, और जैसे मैंने आपको कहा था कि थैंक, ऐसे थैंक लिखते हैं ना, उसको भी मैंने कैसे लिखा था, ऐसा कुछ। तो ये अन जहाँ होता है वहाँ ही लगता है। जैसे हम पढ़ते हैं, देख लें, KING, क्या लिखें, किंग। तो इसको जब देखते हैं तो ये कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसा लिखा होगा। इसको देखने के बाद हम समझेंगे क्या लिखा हुआ है, खिंग, का नहीं, ख, ख, कैसे खिंग, खिंग, उसको गा नहीं बोलना है। जैसे सिंग लिखते हैं, SING लिखते हैं, SING लिखते हैं सिंग। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, और इसको गा नहीं बोलेंगे, जैसे सिंग, सिंग, गा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब बहुत मायने रखती हैं जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड को बताती हैं कि हम कितना कुछ जानते हैं। आइए देख लेते हैं अगला ये साउंड, जैसे स्मॉल एच, क्या होता है, एच, एच नहीं, मैंने बताया है, नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जाके पीछे देख लीजिएगा, जो वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं। जब मैंने उस स्टार्टिंग में शुरू किया था तो उसमें बताया था कि इनका प्रोनाउंसिएशन, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उसी तरह एच, एच की तरह है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ह, जैसे ये भी अनवॉइस्ड साउंड है, इसमें भी हमारी एयर थ्रो तेजी से होती है, ह, एयर थ्रो के माध्यम से बताते हैं। जैसे हैन, होम, हाउस ना, तो जैसे ये लिखते हैं उसी तरह लिखा जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये जो यम्मी क्या पढ़ते थे, अभी तक हम पढ़ते क्या थे, होम ना, लेकिन ऐसा नहीं, उसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखे थे, मैंने वहाँ आपको बताया था, अगर आप देखें हो तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा होता है, क्या, होम, 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 क्या, होम, होम, होम नहीं दोस्तों, होम। जब हम तेज़ी से बोलेंगे तो वो समझ में आएगा कि हम होम ही बोल रहे हैं। जैसे बोलेंगे होम, 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 तो हमको वही समझ में आएगा। अगला कुछ देख लेते हैं, जिससे हम देखते हैं HIDE, क्या लिखें, हाइड। जब इसका हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन तो कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड, हाइड। जैसे हम एच पढ़ते आए हैं, एच से हा, सेम उसी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है।
तो अभी तक हमने 20 देख लिए हैं, 4 और बच जाते हैं। आइए उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे हमारा ये एल देखे होंगे, ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे करके कुछ। तो इस तरह की जो लाइन रहेगी आप उसको देखेंगे तो यल, क्या पढ़ेंगे? यल। और यल से ला, हम पढ़ते ही आए हैं यल से ला, कोई भी नई बात थोड़ी है। जैसे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है? लव, लव ना। जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ कुछ ऐसे लिखा होगा, यही है जिसकी वजह से इसको हम लव पढ़ते आए हैं। नहीं तो इसको हम लोग भी तो पढ़ सकते थे कि नहीं। जैसे हमें नहीं जानकारी है कि लव है, अब वो तो हम पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, बोलते सुनते हमेशा आ गए, तो हमको पता है कि लव है। अगर हम पहली बार इस शब्द को देख रहे हैं, इस वर्ड को देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? लोग। लेकिन यही देखने के बाद हमको पता चला कि ये लव लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इससे तो भैया पूरी को हम लव क्यों पढ़ते हैं? LOV लिखा होने के बाद भी, तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो देखें उसी की वजह से उसको लव पढ़ते हैं। जैसे हम देख लें LIKE, तो इसको कैसे लिखे जाएंगे? क्या पढ़ेंगे? लाइक, लाइक, ठीक है। जैसे लाइफ, इसको हम देखेंगे तो ऐसे कुछ लिखा होगा, लाइफ, ठीक है। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी, दिख रहा होगा तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसको जब हम करेंगे तो ऐसे करके बड़ी क्या है और यहाँ फा ना। तो जैसे हम ला को लिखते पढ़ते आए हैं, सेम उसी तरह है। मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे वर्ड जो ऐसे हैं जो सेम टू सेम उसी तरह आ जाते हैं। अगला है ये आर, आर, इसको भी हम ऐसे ही लिखते आए हैं स्मॉल आर की तरह। और ये साउंड भी किसका देता है? रा, रा दोस्तों, किसका साउंड देता है? रा। जैसे देख लेते हैं, हमने देखा RAT, हम इसका जब ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, क्या बोलेंगे? रेट, रेट। जैसे RUN, इसका जब हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो कुछ ऐसा ऐसे करके लिखा होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रन। इसको हम रुन भी तो पढ़ सकते थे, क्यों हम रन पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ हम जो देख रहे हैं यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसकी वजह से हम इसको रन पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। डिक्शनरी में ये रन लिखा होता है, उसके आगे ऐसा लिखा होता है, उसके बाद आगे लिखा होता है दौड़ना। लेकिन हम इसको तो समझ नहीं पाते थे, इसको देखते थे और दौड़ना देखते थे, बीच में क्या है जान नहीं पाते थे, ये लिखा हुआ होता था। अभी वो डिक्शनरी उठा के देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं ना, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको लगता है कि यार क्या बता रहे हैं, तो ज़रा डिक्शनरी उठा के देखिएगा। डिक्शनरी नहीं है तो आप वही गूगल कर दिए, गूगल पे डालिए, उसके बाद आपका हो सकता है वहाँ 2 ट्रांसक्रिप्शन दिखाए, एक UK एक US लिखा हुआ होगा। UK मतलब ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम, और US मतलब यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट जैसे अमेरिकन करते हैं, और UK मतलब जैसे ब्रिटिश सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इस तरह से लिखा होता है। और इसको देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये रन लिखा हुआ है, ये रेट लिखा हुआ है, स्पीड में लिख दिया है। तो जो बच्चे आज वीडियो देख रहे होंगे उनको तो समझ में ही नहीं आया होगा। बेसिकली इसको ऐसे करके ऐसे लिखा ही होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। जब आप वाउल साउंड देख लिए थे, अब ये वाउल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब कॉन्सोनेंट समझ में आ जाएगा सही से, तब आप पूरा उसका, क्योंकि वाउल और कॉन्सोनेंट मिला के ही हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। बिना वाउल के बेकार, और वाउल हो भी कॉन्सोनेंट नहीं है तब भी बेकार है। तो आइए देख लेते हैं। अगला मैंने बताया था कि ये W की तरह होगा, और जब ऐसे बंद होगा तो ये हमको साउंड जो देगा ये वाह का साउंड देगा बस इसमें। और ये मैंने V लिखा था, यहाँ भी बताया था कि ये वाह का साउंड देगा, बा नहीं वाह ही है, वाह का साउंड देगा। दोनों में फ़र्क क्या है मैंने वहाँ बताया था आपको कि ये वाह, वाह, ये जब हम इस V की बात करेंगे तब हम यहाँ क्या करेंगे? वाह, वाह। हमारा अपर टीथ जो है वो लोअर लिप से टच होगा,
और तब बोलेंगे वाह वाह। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे डब्लू वाले की, तब वहाँ हमारा दोनों लिप गोल होगा, राउंड होगा, जैसे वाह वाह। जैसे ये देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम इसका करेंगे, क्या लिखा हुआ है, वाई। क्या लिखा हुआ, वाई। ऐसे इसका लिखा होगा व्हाट। क्या लिखा होगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर ना, वेयर। तो देख लेते हैं एक लास्ट, और इसको कैसे, स्मॉल जे। जब स्मॉल लेटर हम जे लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, और इसको जब हम दो तिरछी लाइनों के बीच में बंद कर देते हैं तो ये एक साउंड सिंबल होता है, और ये साउंड देता है या। इसको क्या पढ़ते हैं, या। कभी गलती से जा ना पढ़िएगा, क्योंकि जैसे हम जा पढ़ते हैं, जैसे जग जा ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी जितने देखे थे वो तो सब जैसे पढ़ते थे लगभग सेम था, लेकिन ये एकदम हट के है। ये लिखा जाता है जे, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, या। इसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा वाई यस, इसको हम यस पढ़ते थे, लेकिन यस पढ़ते थे, क्यों यस पढ़ते थे, वाई से या हम पढ़ते आए हैं कि जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो हाँ हमको कुछ ऐसे लिखा मिलता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये इसको जब भी देखेंगे, कई बार आप देखे भी होंगे, लेकिन सोचे होंगे कि क्या कौन सी भाषा लिखी हुई है, इसको हम या पढ़ते हैं, यस, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, एक बहुत कंफ्यूजिंग लेटर रहता है, जैसे YEAR लिखा हुआ है, इसको हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम लोग हमेशा यही लिखते हैं कि ईयर। हम लोग हमेशा बोलते हैं ईयर। लेकिन जब हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन देखा तो वहाँ लिखा मिला इसको देखने के बाद हमको पता लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ईयर। क्या लिखा हुआ है, ईयर। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ईयर। यहाँ रा नहीं आता, ईयर। बेसिकली हमको अगर कभी आर्टिकल लगाना हो कि हम एन ईयर या ए ईयर लिखा हो, और एग्जाम में हमको समझना हो कि भाई इसके सामने एन लगेगा या ए लगेगा, तब वहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये तो लिखा हुआ है वाई, और हमने कहीं पढ़ा भी है कि वाई सेमी वाउल होता है। अब सेमी वाउल है तब साला फंस गए कि सेमी वाउल है तो इसको क्या लिखा जाए, आयन लगाएं कि यहाँ ए लगाएं। दूसरी चीज़, उच्चारण हम करते हैं तो हम ईयर कहते हैं, ईयर, क्योंकि हम गलत उच्चारण कर रहे हैं तो हाँ हमको देखना पड़ता है कि यहाँ ईयर पढ़ रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हमको आयन ही लगाना चाहिए, हमको लगता है कि यही सही है। इस हिसाब से हम इसको टपाक से मार देंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे कि हमने एक क्वेश्चन तीर मार दिया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा ना। लेकिन यहाँ जब ये देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ईयर। क्या, ईयर। इसको देख लेते हैं ऐसे करके, तो इसको ईयर। इसको देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि ये ईयर। कभी आयन ईयर लिखा नहीं देखे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। हमने अभी तक पूरे कॉन्सोनेंट साउंड जो थे उनको कवर कर लिया है। मैंने बताया था आपको
कि हमारे 24 साउंड हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उनमें से 15 साउंड जो हैं वो वॉइस्ड साउंड हैं, वॉइस्ड साउंड, और 9 साउंड जो हैं वो अनवॉइस्ड साउंड हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। पी फा, फा, दूसरा बी, बी लिखा हुआ ना, ब, तीसरा टी की तरह है, इसको ठ, ठ, क्या ठ, 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 ठी, ठ, ना, ठी की तरह बोलेंगे। ये ड, डी की तरह है, इसको समझते ही हैं। तीसरा ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको, जब इसकी बात करेंगे हम, और ये देख लेते हैं, ये जैसे हमारा स्मॉल टी, और ये ऐसे करके आएगा, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। जब इसमें बंद होगा तो ये हमारा चा का साउंड देगा। जैसे मैंने बताया था आपको, क्या लिखा हुआ है, चेयर, चेयर। जब इसका हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो कुछ ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ होगा। इसको देखने के बाद हमको समझ में आएगा क्या, चेयर, क्या लिखा हुआ है, चेयर। देखिए ये चा, ये ए और ये आ, लास्ट में ये आ। हमने डिफ्थांग पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हाँ, मैंने आपको बताया था ए, क्या ए, जैसे हेयर। अगला ये थोड़ा सा ये भी अलग था, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, और ये हमारा सामान्य जा की तरह जा साउंड देता है। कैसे साउंड देता है, जा, जा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जैसे क्लास ख़त्म होगी आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और उसके बाद कई बार प्रैक्टिस करिएगा। और जो लोग अभी ये पहली बार इसको देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर मैंने डाले हैं, जिसमें एक भाई बेसिक अल्फ़ाबेट का है, फिर उसके बाद एक वीडियो है जो मोनोफ्थांग्स पे है, दूसरा है डिफ्थांग्स पे। तो 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप जाके उनको देखिए, और उनको देखेंगे तभी ये कुछ समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ शुरू कर दिए हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसको छोड़ के पहले उसको जाके देखिए, इसके पहले वाले वीडियो, और उसके बाद फिर आप इनको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हमने देख लिया था, ये जा हो गए, एक ख, ग, फ, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनवॉइड साउंड, फ, इसके बाद व, था, किसे बताया ना, थ, ऐसे कुछ। उसके बाद ये द, थोड़ा सा इसका सिंबल देख लीजिएगा, कुछ ऐसे बना होगा, ठीक। जब इसको बंद करेंगे तो ये द कुछ ऐसा आएगा, तो ये द, ठीक है। अगला है ये इसमें जैसे एस होता है उसी तरह, और ये सरौता वाला सा, जिसको हम सादा सा पढ़ते हैं, सा ना। उसके बाद ये जेड की तरह है, ये हमारा नुक्ता वाला जा, जैसे प्राइज, सरप्राइज, कंप्राइज, तो वहाँ आएगा। और ये सीटी वाला सा, जैसे फिश, फिश, जहाँ सीटी वाला सा मतलब ऐसे चाहेगा, वहाँ जैसे सिप, सीप ना, तो वहाँ आएगा। जहाँ TION, जैसे ट्यूशन, कंपटीशन, मेंशन, वहाँ पे ये आएगा। और जहाँ पे SION भी लगा, जैसे कमीशन ना, एडमिशन, SION या SSION लिखा होता है, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा। देख लेंगे। अगला जो है ये है, जैसे इसका मैंने बताया था कैजुअल, ज, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा, ज, मेजर, प्लेजर, ट्रीजर ना, तो वहाँ इसका प्रयोग होगा। जब आप देखेंगे, आप जब इनको डिक्शनरी में डालेंगे, जैसे मेजर, प्लेजर, कैजुअल, तो वहाँ देखेंगे आपको दिखा मिलेगा, वहाँ से स्पष्ट होगा आपको। तो इसको कुछ सज जैसे लिखा है, इसको हम एग्जैक्ट तो हम हिंदी में सही नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे ज, उसको क्या लिखेंगे, ज, हमारे पास कोई वर्ड ही नहीं है। देखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये 17वां है, यम की तरह लिखा हुआ है, और इसका भी साउंड म ना, बेसिकली अंग्रेजी बोलते हैं इसका। अगला न, यन है न, और ये अंग,
इसमें ग नहीं आएगा। जैसे सिंग, किंग, ग नहीं बोलेंगे। जैसे सिंग, किंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, किंग। ठीक, तो ये यच हा, जैसे हैमर, हैट, हाउस, होम, हेलीकॉप्टर ना। तो यच है ये लव, लाइफ, लीफ, लेवल ना। तो यल यार जैसे र होता था उसी तरह ये है आर, हमारा स्मॉल आर, और ये डब्लू। वह, इस वी में और वह में इतना फ़र्क है कि इसमें होंठ जो है आपके गोल होंगे। वह, व्हाट, वेयर, व्हाट्सअप ना। तो ऐसे करके, और अगला देख लेते हैं। ये इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इस ऐसे जो करके लिखा होगा ये या का साउंड देगा, तो इसको हम विशेष ध्यान देंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है, तो आप इनको बारी बारी से, अभी वीडियो ख़त्म हो रहा है, लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो आप फिर से अपना देखिए, नोट्स में अपनी एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जब आपको जो थोड़ा सा साउंड अलग तरीके से लिखे जाते हैं, जिनका ट्रांसक्रिप्शन अलग है, जो जिनका रिप्रेजेंटेशन अलग है थोड़ा सा, उनको आप कई बार और ट्राई करिएगा। और जो लोग अभी वीडियो नहीं देखें पिछले लेक्चर, उनको पहले देखिएगा, तब इसको देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, जब अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर बेकार है दोस्तों। क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ें, सही पढ़ें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों के साथ अपने ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनको ये सब नहीं पढ़ाया जाता, उनसे बहुत दूर रह जाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि उन तक ये जानकारी पहुँचे और वो सही से पढ़ें, उनको इंग्लिश का खौफ ना रहे, उनको ये ना लगे कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है। और मैं वादा करता हूँ कि इसको ऐसे पढ़ाऊँगा, आपको पूरा पढ़ाऊँगा, बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा कवर करूँगा, पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा आपको। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो आ गया है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। पढ़ते रहिए।